स्टार्ट करते हैं बेटा। आज हम करेंगे वर्ड प्रॉब्लम्स की स्टार्ट। वर्ड प्रॉब्लम में जो सबसे पहला टॉपिक है वो है क्वेश्चंस ऑन एजेस। एजेस पे बेस्ड क्वेश्चंस, ये कैसे होते हैं, इनको कैसे करना है, उनकी बात करते हैं। एजेस पे बेस्ड क्वेश्चंस वर्ड प्रॉब्लम में और नॉर्मल क्वेश्चंस में क्या फर्क है? नॉर्मल क्वेश्चंस में आपको इक्वेशंस गिवन होती थी, आपको एक्स और वाई की वैल्यू सॉल्व करनी होती थी। नॉर्मल क्वेश्चंस में आपको इक्वेशंस गिवन होती थी और आपको एक्स और वाई सॉल्व करना होगा। यहां पे आपको पहले वो इक्वेशंस बनानी पड़ेंगी और उसके बाद सॉल्विंग वैसे ही होगी, एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन, जैसे आपको अच्छा लगे। वो आपकी कॉल है, जैसे मर्जी सॉल्व करो आप। ठीक है। सो जैसे पहला क्वेश्चन, ये सामने ध्यान दीजिए। असाइनमेंट में मैंने इनको डिवाइड किया हुआ है। पहले क्वेश्चंस ऑन एजेस हैं, फिर क्वेश्चंस ऑन एक टाइप के हैं, फिर दूसरे टाइप के, इस तरह से हम डिवाइड करा हुआ है इसको। सो पहले क्वेश्चन से शुरू करते हैं। आपको बोल रहा है 4 years ago a father was 6 times as old as his son. A father was 6 times as old as his son. 10 years later the father will be 2.5 times as old as his son. Determine their present ages of father and son. अप्रोच कैसे करनी होती है ऐसे क्वेश्चंस को? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये। सबसे पहले देखो निकालना क्या है। आपको निकालना है प्रेजेंट एज ऑफ फादर एंड हिज सन। ठीक है, बाप और बेटे की प्रेजेंट एज निकालनी है। इनको मान लो एक्स और वाई। मैं 2 करूंगा, फिर 2 आपसे कराऊंगा। लेट एक्स बी द प्रेजेंट एज। लिखना जरूरी है बेटा ये तमीज से। प्रेजेंट एज ऑफ फादर and y be the present age of son. ठीक है। जो पहली कंडीशन दी है वो क्या दी है? आपको बोला है 4 years ago, 4 साल पहले। 4 years ago, 4 साल पहले फादर्स एज क्या होगी? x माइनस 4। आज अगर x एज है तो 4 साल पहले कितनी होगी? x माइनस 4। पहले समझ ले, बेटर रहेगा। 4 साल पहले फादर की एज कितनी होगी? x माइनस 4 ईयर्स। और सन की एज कितनी होगी? y माइनस 4 ईयर्स। मानते हो बेटा? अब इसकी कंडीशन क्या दी है? 4 years ago फादर वॉज 6 times as old as son. अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, फादर एज, that is x minus 4, was 6 times as old as his son. 6 times y minus 4 लिख सकते हो। फादर एज इज 6 times son's age। सॉल्विंग करो। x minus 4 is 6y minus 24। तो x minus 6y is equal to minus 20। रख लो संभाल के। एक इक्वेशन बन गई। एक कंडीशन से एक इक्वेशन आ गई। अब आ जाते हैं सेकंड कंडीशन पे। आगे क्या बोल रहा है? 10 years later फादर्स एज क्या हो जाएगी बताओ? x plus 10, isn't it? प्रेजेंट एज कितनी है? x। 10 साल बाद कितनी होगी? x plus 10। सन्स एज कितनी होगी? सन्स एज होगी y plus 10। मानते हो बेटा? अब क्या कंडीशन दी हुई है? 10 years later फादर विल बी 2.5 times as old as his son. According to question, father's age is 2.5, 2.5 यानी 5/2। चलो 2.5 लिखते हैं। son's age यही बोला है बेटा क्वेश्चन में। पॉइंट आप चाहो लिखना तो लिख लो, 5/2 करके फ्रैक्शन करके सॉल्व भी कर सकते हो, बेटर रहेगा। बाकी तुम्हारी इच्छा है। 2.5 रहने तो कोई फर्क नहीं पड़ता। x plus 10 is 2.5y plus 25। रीअरेंज। x minus 2.5y is equal to 15, नंबर 2। 2 इक्वेशंस बन गई। अब सॉल्व करो फर्स्ट और सेकंड को। फर्स्ट और सेकंड क्या है? x minus 6y equal to minus 20। दूसरी कौन सी है? x minus 2.5y is equal to 15। दोनों में से x निकल जाएगा सीधा सब्ट्रैक्ट करके, कट गया। -6 + 2.5 कितना हुआ? 3.5। नेगेटिव का 3.5 इज इक्वल टू -35। तो y कितना हुआ? 10। माइनस से माइनस कट गया। 35/3.5 कितना हुआ? 10। y की वैल्यू 10 आ गई। सब्स्टिट्यूट करो फर्स्ट इक्वेशन में। सब्स्टिट्यूट इन 1
x कितना हो गया 6y माइनस 20, सो 60 माइनस 20 40. तो प्रेजेंट एज ऑफ फादर, प्रेजेंट एज ऑफ फादर वो कितना हुआ 40 इयर्स. प्रेजेंट एज ऑफ सन कितना हुआ 10 इयर्स. क्या ये समझ में आता है? इजी है. इक्वेशन बनानी समझ में आई? इक्वेशन बनानी समझ में आई? आपको इक्वेशन बनानी समझ में आई मालिक? आप सबको समझ में आ गई? ऑनलाइन सबको क्लियर है इक्वेशन कैसे बनी बेटा? और देखो तुम्हें टाइम मिलेगा करने का, टेंशन ना लो. 2 years ago, अब इसमें मैं सिर्फ इक्वेशन बनाऊंगा, कंप्लीट आप कर लेना. 2 years ago, father was 5 times as old as his son. 2 years later, his age will be 8 years more than 3 times the age of son. Find the present age of father and son. So let present age of father is x years. Present age of son is y years. अब आपको क्या बोला? 2 years ago, 2 साल पहले फादर्स एज कितनी हो गई? x माइनस 2, 2 साल कम हो गए. सन्स एज कितनी हो गई? y माइनस 2. मानते हो बेटा? स्टेप बाय स्टेप लिखोगे, गलती कभी नहीं होगी. ठीक है? क्या दिया हुआ है? 2 years ago, father was 5 times as old as his son. According to question, father's age is 5 times as old as his son. मानते हो बेटा? No problem. X minus 2 is 5y minus 10. X minus 5y equal to minus 8. रख लो संभाल के. कैसा लग रहा है देखने में? बढ़िया, क्यूट एकदम. सेकंड पे आ जाओ. दूसरी कंडीशन क्या बोली है? 2 years later. 2 years later. कई बार ना ऐसा भी लिखा होता है 2 years hence, तो वो भी, उसका भी मतलब हुआ 2 years later. So 2 years later, his age will be 8 years. पहले फादर्स एज पे आ जाते हैं. फादर्स एज हो गया x plus 2 years. सन्स एज हो गया y plus 2 years. आपको बोला 2 years later, his age will be 8 years. According to question, father's age is 8 years more than 3 times the age of son. 3 times the age of son. यही मतलब हुआ. 3 times the age of son से 8 ज्यादा करूं तो फादर की एज आएगी. Father's age is 8 years more than 3 times the age of son. ठीक है? क्या हुआ? x plus 2 is 8 plus 3y plus 6. So rearrange. x minus 3y equal to 8 से 14, 14 में 2 गए 12. नंबर 2. सॉल्व कर लोगे? सॉल्व कर सकते हो? कर देता हूं, इसको कंप्लीट करता हूं, अगले दो तुम करना. x minus 5y equal to minus 8. x minus 3y equal to 12. सबट्रैक्ट करो दोनों को. minus 2y equal to minus 20, y equal to 10. y equal to 10 और x की वैल्यू कितनी आ गई? minus 8 plus 5y 42. So father's present age ये हुआ 42 years and son's present age 10 years. समझ में आ गई बात? इजी लगा? ऐसे करोगे खुद? ये 2 क्वेश्चन आप करो. ये 2 क्वेश्चन पे दिमाग लगाओ. करो, चेक करो प्लीज. थर्ड आपको क्या कह रहा है? थर्ड कह रहा है द एज ऑफ फादर इज 4 times द एज ऑफ हिज सन. प्रेजेंट एज की बात बोलिए. लेट प्रेजेंट एज ऑफ फादर इज x.
लेट प्रेजेंट एज ऑफ सन इज y, एज ऑफ फादर इज 4 टाइम्स द एज ऑफ सन, तो x आपको कितना दिया है 4y, मतलब x माइन, या चलो यही रहने दो, सब्सटीट्यूशन से कर लेंगे, ये इजी, यहां तक तो क्लियर है। आगे क्या बोल रहा है 5 years हेंस, हेंस का मतलब क्या बताया था मैंने आगे, 5 years लेटर, 5 years लेटर फादर्स एज कितनी हो गई, फादर्स एज हो गई x+5, सन्स एज क्या हो गई y+5, क्या बोला आपको 5 years hence the age of father will be 3 times the age of his son, x+5 is 3 times y+5, मानते हो बेटा, मानते हो यहां तक, इतना आता है समझ, इतना भी नहीं आया, इंग्लिश नहीं आती, हाँ क्या लैंग्वेज, आपको 3 टाइम्स बोला, ये नहीं समझ में आया, पूरा फ्रेम करना ही नहीं है, 5 years हेंस बोला, लिख 5 year बाद दोनों की एज लिख ले, फिर आगे पढ़ क्या बोला है, तो इकट्ठा क्यों पढ़ रही है, पूरा तोड़ तोड़ के पढ़, मैं पूरा क्या कर रहा हूं, मैंने पढ़ा 5 years हेंस, मैंने लिखा 5 years हेंस, 5 years हेंस, 5 years बाद दोनों की एज लिख ली, अब क्या बोला, द एज ऑफ फादर विल बी 3 टाइम्स द एज ऑफ सन, फादर की एज 3 टाइम्स एज ऑफ सन है, ठीक है, सो x+5 इज 3y+15, ब्रेक करके पढ़ना यार, इंग्लिश में कॉम्प्रिहेंशन कैसे करते हो, वही चीज है, x की वैल्यू 4y सब्स्टिट्यूट कर दो, सॉल्व भी कर लो साथ साथ, 3y+15, ये आ गया y = 10, y = 10 सब्स्टिट्यूट कर, x आ गया 40, सब्स्टिट्यूशन बेटा, x को मैंने 4y सब्स्टिट्यूट कर दिया, 3y इधर आया, 4y - 3y कितना होता है, 15 - 5 कितना होता है, खत्म। नेक्स्ट 4th देखो, द एज ऑफ फादर इज 3 years मोर देन 3 times द एज ऑफ सन, आज की बात कर रहे हैं, लेट फादर्स एज इज x, लेट सन्स एज इज y, अब तू बनाएगी इक्वेशन, बता, द एज ऑफ फादर कौन है x, द एज ऑफ फादर इज 3 years more than 3 times the age of son, बन गई इक्वेशन, ठीक है, लॉजिक, एक वर्ड को पढ़ के उसको इंटरप्रेट कर, ये फर्स्ट इक्वेशन आ गई। आगे क्या बोल रहा है, 3 years hence, आगे नहीं पढ़ूंगा मैं, आंख बंद, 3 years hence दिखना नहीं चाहिए, 3 years later पिताजी की एज x+3, सन्स एज y+3, अब आगे बढ़ते हैं, द एज ऑफ फादर will be 10 years more than twice the age of his son, अब आई समझ बात, ठीक है, अब इधर से x की वैल्यू निकाल के इधर फेंक दे, पहले इसको सॉल्व करो, x+3 is 10 + 2y + 6, so x+3 is equal to 2y + 16, x की वैल्यू डालो, 3 + 3y + 3 is equal to 2y + 16, so y equal to 10, तो x कितना हुआ, 3 + 3 × 10, 33 years, समझ में आ गई बात बेटा, क्लियर, आप सबको क्लियर है बेटा, थोड़ा बढ़िया, थोड़ा घुमावदार, सामने समझो ध्यान से, कह रहा द एज ऑफ 2 फ्रेंड्स, सामने समझना बेटा, बेटे सामने ध्यान दो, द एज ऑफ 2 फ्रेंड्स A and B डिफर बाय 3 years, A और B 2 दोस्त हैं, उनकी एज का डिफरेंस 3 साल का है, ठीक है,
A's father D is twice as old as A and B is twice old as his sister C. The ages of C and D differ by 30 years. Find the ages of A and B. तो अड्डी ऐसी तैसी इतना कुछ है, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। निकालना क्या है? ए और बी की बात कर रहे हैं ना, उसको एक्स और वाई मानते हैं, एक एक करके फ्रेमिंग करते हैं ध्यान से। सो पहले क्या बोला? लेट फाइंड द एजेस ऑफ ए एंड बी। लेट एज ऑफ ए इज एक्स ईयर्स, लेट एज ऑफ बी इज वाई ईयर्स। ठीक है, अंदर और बंदर दोनों की एज आ गई। पहले क्या बोला? टू फ्रेंड्स ए एंड बी डिफर बाय 3 years, दोनों का डिफरेंस 3 है। सामने समझ लो बेटा, दोनों का डिफरेंस 3 है। आपको बोला है कि ए बड़ा है या बी बड़ा है, तो ए में से बी माइनस करो 3 आ सकता है, बी में से ए माइनस में भी तो 3 आ सकता है। हमें तो नहीं बोला ना क्वेश्चन में कि ए बड़ा है या बी बड़ा है। तो 2 केस हो सकते हैं। केस 1, x minus y is 3. Case 2, y minus x is 3. प्लस कहां से हो गया बेटा? डिफरेंस है ना, तो x में से y माइनस होगा या फिर y में से x माइनस होगा, दोनों केस हो सकते हैं। पहली लाइन पढ़ के ये समझ में आता है। अब उनके बापों और बहनों पे चलते हैं, बाप बहन करते हैं इसकी। A's father D is twice as old as A. तो age of D कितना हो गया? 2x। ठीक है, आगे क्या बोला? And B is twice old as his sister C. तो age of C बताओ कितना होगा? y 2y या y by 2? y by 2। जो B है वो डबल एज का है, तो सिस्टर उससे आधी एज की हुई कि नहीं हुई? तो C का एज कितना हो गया? y by 2। मानते हो बेटा यहां तक? पहले ये बताओ। ठीक है, जो ये है ये डबल एज का है, सिस्टर उससे आधी एज की हो गई। द एजेस ऑफ C एंड D डिफर बाय 30 years। तो कौन बड़ा होगा इसमें? 2x या y by 2? 2x। वो पिताजी है, वो तो बड़े ही होंगे। तो 2x माइनस y by 2 इक्वल टू 30 years। नंबर 2, ये नंबर 1। यहां तक समझ में आता है? इक्वेशन समझ में आ गई? अब सॉल्व करते हैं। केस 1। जी बेटा, एज ऑफ ए, एज ऑफ ए तो x है। No, sir, can you explain again from the part age of D and A? ओके डी एन सी। देख बेटा, द क्वेश्चन सेज A's father D is twice as old as A. So A की एज आपने कितनी ली है? x years. So his father's age will be 2x years. क्या ये समझ में आता है? Yes. आगे क्या बोला? B is twice as old as his sister. B is double. B is twice as old. तो sister will be half as old as his brother. So उसका कितना हो गया? B की y years है, तो उसकी सिस्टर की कितनी हो गई? y by 2। ठीक बेटा? नाउ केस 1 बनाते हैं। केस 1 इज x माइनस y इक्वल टू 3 एंड एक काम करो, इसको और सिंप्लीफाई कर लो। यू गेट 2x माइनस y इक्वल टू 60। बात वही है, 4x नहीं लिखा मैंने, सॉरी, 4x माइनस y इक्वल टू 60। 4x माइनस y इक्वल टू 60। दोनों को कर दो सब्ट्रैक्ट, कैंसिल। माइनस 3x इक्वल्स टू माइनस 57, x इक्वल टू 19। x 19, तो y कितना? y आ गया 16। एक आंसर हुआ 1916। दूसरा केस क्या बनेगा? केस 2, y माइनस एक्स इक्वल टू 3, तो माइनस एक्स प्लस वाई इक्वल टू 3 एंड 4x माइनस वाई इक्वल टू 60। दोनों को ऐड करो,
3y इक्वल टू 63, y इक्वल टू 21, y अगर 21, अब इसमें डालना पड़ेगा, y अगर 21 डालोगे तो x कितना आ जाएगा 18. So there are two possible answers, 2118 and 1916. एक मिनट, मैंने क्या निकाला है, y माइनस एक्स इक्वल टू 3, y की वैल्यू है 21, y की वैल्यू है 21, नहीं बेटा इसमें नहीं डालना ना, केस 2 में डालना, केस 2 में. लेट मी रीचेक अगेन. 1916 तो मैच हो गया, 1916 मैच हो गया, इसको दोबारा मैच कर लेते हैं, चेक कर लेते हैं, हो सकता है वो मिसप्रिंट हो. माइनस एक्स प्लस वाई इक्वल टू 3, y माइनस एक्स इक्वल टू 3 लिखा था ना, ठीक है. माइनस एक्स प्लस वाई इक्वल टू 3 एंड 4x माइनस वाई इक्वल टू 60, दोनों को ऐड करेंगे. ओहो मैंने y लिख दिया, ये x था, ठीक है. ऐड करो 3x, मैंने 3y लिख दिया था गलती से, इक्वल टू 63, x इक्वल टू 21, x 21 इधर पुट करो, y आ गया 3 प्लस 21 दैट इज 24 years. माय मिस्टेक, y काट के y लिख दिया मैंने नीचे गलती से. यहां तक समझ में आ गया, लॉजिकली क्लियर है कैसे अप्रोच करना है. हाँ बहुत बढ़िया क्वेश्चन है. पहले आप एक मिनट इसको पहले कर लो, फिर अगला क्वेश्चन पे दिमाग लगाएंगे. पहले इसको करो प्लीज, और देखिए क्वेश्चंस. इस क्वेश्चन पे आइए. एज ऑफ द फादर इज इक्वल टू 4 times द एजेस ऑफ हिज 4 sons. ओ भाई साहब, 4 बच्चे, चारों लौंडे. चलो कोई बात नहीं, 4 नहीं, चिल्ड्रन बोला है मैंने, सन कैसे पढ़ लिया. 4 चिल्ड्रन, 4 बच्चे हैं, आ जाते हैं, एक ही बात है. आफ्टर 8 years his age will be twice the sum of their ages. Find the present age of father and sons. Sons की टोटल एज, सन्स की टोटल एज मतलब 4 बच्चे हैं, 1 2 3 4, एक की एज है 8 साल, एक की 10 साल, एक की 12 साल, एक की 14 साल, उन सबका टोटल, इंडिविजुअल नहीं, टोटल. इसमें ध्यान देना, बहुत ध्यान से सुनना, इस टाइप के क्वेश्चन में दिमाग गलती हो जाती है इसमें. प्रेजेंट एज ऑफ फादर, लेट प्रेजेंट एज, समझना बेटा ध्यान से, ऑफ फादर, वो मैंने मान ली x years. Let sum of present age of 4 sons, वो मैंने मान लिया y years. चारों बच्चों की एज का टोटल y years मान लिया. इंडिविजुअल एक बच्चे की एज नहीं है वो, चारों बच्चों की एज का टोटल है y years. एज ऑफ फादर इज इक्वल टू 4 times द सम ऑफ एजेस. So, according to question क्या बोला, age of father is equal to 4 times the sum of ages. 4 times the sum of ages. यही बोला. पहली इक्वेशन समझ में आती है, पहली इक्वेशन समझ में आती है. आगे देखो, आगे क्या बोला, आफ्टर 8 years. मेन खेल यहां पे है, ये गलती होने वाला सबसे ज्यादा. आफ्टर 8 years एज ऑफ फादर कितना होगा, सम ऑफ एजेस ऑफ 4 sons, वो कितना होगा, y प्लस 32. 4 बच्चे हैं, चारों की 8 साल बढ़ जाएगी, तो टोटल में कितना बढ़ेगा 32. ये गलती होती है पहली. तो 4 बच्चे हो, 10 साल, 12 साल, 14 साल, 16 साल, 10 12 14 16, सबकी 8 साल बढ़ जाएगी ना एज. तो टोटल में तो 32 बढ़ जाएगा कि नहीं बढ़ जाएगा. तो ये एक गलती होती है इसमें सबसे ज्यादा बच्चों की, कि एक बच्चा नहीं है जिसकी एज बढ़ रही है, चारों बच्चों की एज बढ़ रही है. तो चारों बच्चों की 8 साल बढ़ी, तो सम में कितना बढ़ गया, 32 बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया. तो अब आपको क्वेश्चन में क्या बोला, आफ्टर 8 years हिज एज विल बी
ट्वाइस द सम ऑफ देयर एजेस। तो x प्लस 8 आपको कितना दिया हुआ है? ट्वाइस ऑफ y प्लस 32। सब्स्टिट्यूट कर दो सेकंड को फर्स्ट में, नहीं फर्स्ट को सेकंड में। कितना आया? x प्लस 8, x की जगह 4y इज इक्वल टू 2y प्लस 64। रीअरेंज, 2y इक्वल टू 56, y इक्वल टू 28। चारों बच्चों की एज का सम y कितना था? चारों बच्चों की एज का सम था ना, वो हो गया 28। और x कितना हो गया? x हो गया 4y, 4 इंटू 28। बाप है जानवर है। 112 साल। बुढ़ा, उसके 4 बच्चे। छोड़ो, वी डोंट जज, हम क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन के हिसाब से समझ में आता है, लॉजिकली समझ में आता है, आगे चलते हैं। लेट हिम एंजॉय हिज लाइफ। क्वेश्चन नंबर 16 असाइनमेंट का। A says to B, A ने B को कहा, क्या कहा? I was 3 times as old as you were when I was as old as you are. ये है एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। The sum of their percentages is 64. Find their percentages. आपके पास 5 मिनट का समय है, तमीज से सोचो कि क्या दिमाग लगना चाहिए। पेपर में मैं नहीं चलूंगा साथ में, इंग्लिश आप सोचो। आपके पास 5 मिनट्स है, इसको करो, चेक करो बेटा, कोई बात नहीं, सामने देखो। द सम ऑफ देयर प्रेजेंटेजेस इज 64। लेट प्रेजेंटेज ऑफ A is x years, percentage of B is y years, x plus y equal to 64। पहली इक्वेशन तो सबको समझ में आ गई होगी। A ने B से क्या कहा? उसने कहा I was 3 times as old as you were when I was as old as you are। अभी जो तेरी, नहीं कोई और वेरिएबल नहीं है, ध्यान से सुनो। A की एज है इस वक्त x, B की एज है इस वक्त y। ऑब्वियसली y छोटा है x से, क्योंकि कुछ साल पहले जब A 3 गुना था तो ऑब्वियसली A बड़ा था ना उससे, तो x ऑब्वियसली y से बड़ा है। तो A ने बोला जब मैं तेरी उम्र का था, मतलब जब A की एज कितनी थी? y। वो कब होगी? ना बट चुप कर, वो कब होगी? कभी पास्ट में। कितनी पास्ट में? मेरी जो आज एज है और मेरी बाद वाली एज है, दोनों को डिफरेंस करो। आज मैं 45 का हूं, आज मैं 45 का हूं, 10 साल पहले 35 का था। कैसे आया? 10 माइनस करके आया ना। यस, कौन कितने साल पहले? x माइनस वाई ईयर्स बैक। ए ने बी को कहा कि जब मैं तेरी एज का था, वो कब था उसकी एज का? ए की आज एज है x और तब एज कितनी थी? y। तो कितने साल पहले थी वो? x माइनस वाई ईयर्स बैक। तो यानी खेल क्या हुआ? x माइनस वाई ईयर्स बैक, एज ऑफ x कितनी होगी? x में से x माइनस वाई को कम कर दो, क्या बचा? y ईयर्स बचा। एज ऑफ y कितनी थी तब? y में से x माइनस वाई कम कर दो, 2y माइनस x बचा। यस और नो? दोनों की एज में x माइनस वाई सब्ट्रैक्ट हो गया कि नहीं हो गया? अब क्वेश्चन में क्या बोला? I was, यानी अब A was 3 times as old as B. So y is equal to 3 times 2y minus x. A की एज 3 टाइम्स इसकी एज के बराबर है, B की एज के। A की एज यहां पे कितनी है? y, और B की एज कितनी है? 2y minus x। तो A की एज 3 टाइम्स है, तो y is equal to 6y minus 3x. So 3x is equal to 5y. नंबर 2। अब सॉल्व कर लो, सब्स्टिट्यूट करो, सिंप्लीफाई करो इसको।
आपके पास है x 3x इक्वल टू 5y, तो x आ गया 5/3 ऑफ y। ये मान लो सेकंड इक्वेशन। सब्स्टिट्यूट करो सेकंड को फर्स्ट में। x प्लस वाई इक्वल टू 64, x की जगह 5/3 ऑफ y, सो 8y/3 इज इक्वल टू 64, 8 8 64, y की वैल्यू आ गई 24। y 24 पुट करो, x कितना आ गया 5/3 ऑफ 24, 8 8 5 40, x आ गया 40। आंसर चेक करो। ओ बेटा यही है। समझ में आई बात? ये बात समझ में आई कैसे पीछे गए? मैंने बोला आज तेरी एज क्या है, सपोज मेरी एज 45, मैं ये 35 साल का है। मैंने बोला जब मैं 35 साल का था तो क्या हुआ, सब्ट्रैक्ट करूंगा ना, कितने साल पहले होगा, आज की मेरी जो एज है और तब जो मेरी एज थी, दोनों को सब्ट्रैक्ट करो। उतने साल पीछे जाना है, उतने साल दोनों ही पीछे जाएंगे ना। एक्स भी पीछे गया 10 साल, तो वाई भी तो पीछे गया। तो एक्स माइनस वाई ईयर्स कौन पीछे गया? एक्स पीछे गया तो उसकी एज वाई हो गई, वाई पीछे गया तो उसकी एज ये हो गई। अब इनका रिश्ता दिया हुआ है कि वो 3 टाइम्स था। समझ में आई बात? एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, स्कूल एग्जाम में बहुत आता है, बहुत आता है ये भी। और इस टाइप का, ये जिसमें सम वाला दिक्कत होती है, ये दोनों टाइप के क्वेश्चंस काफी पूछे जाते हैं एग्जाम में। ठीक है बेटा, लॉजिकली समझ में आया? एक ये करो, एक ये करो, पिछला लिख लो, और एक ये करो बेटा, चेक करो बेटा। आपको बोला अ मैन हैज 2 daughters एंड 1 son। प्रेजेंट एज मान लेते हैं, प्रेजेंट एज ऑफ मैन इज x years। सम ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ हिज चिल्ड्रन, ये मान लिया y years। The sum of ages and the sum of ages of his 2 daughters and 1 son is equal to the age of the father। x is equal to y is equal to the age of the father। ये बात समझ में आती है? आगे क्या बोल रहा है? in 15 years, 15 साल बाद, after 15 years एज ऑफ मैन हो गया x प्लस 15, सम ऑफ एज ऑफ हिज चिल्ड्रन ये हो गया y प्लस 45। तीनों बच्चों की 15-15 साल बन जाएगी, तो y प्लस 45। इन 15 years the sum of ages of his children will be 1.5 times their father's age। y plus 45 is 1.5 यानी 3/2 times x plus 15। बच्चों की एज का सम फादर की एज का 1.5 गुना होगा। क्या बोला? इन द सम ऑफ एजेस ऑफ हिज चिल्ड्रन विल बी 1.5 times द फादर्स एज। आपने उल्टा ले लिया था, ठीक है। सो ये हुआ 2y plus 45 का डबल 90 is 3x plus 45। so substitute करो, substitution from first, y की जगह x डाल दो, 2x plus 90 is 3x plus 45, x आ गया 45 years। समझ में? हाँ क्या क्या बेटा 1.5 कितना होता है? 1.5 1.5 हो गया ना, ठीक है। आप हाफ क्यों ले रहे हो? 1.5 मतलब मैथ लॉजिकली तो समझ में आ गया ना कैसे करना है। सो बेटा क्वेश्चंस आपको इसके क्या करने हैं, इसमें 25 क्वेश्चन के आसपास है असाइनमेंट में। क्वेश्चंस ऑन एजेस, क्वेश्चंस ऑन एजेस 46 है, एजेस के नहीं है, ओके 40 एजेस के 25 बेटा। एजेस, क्वेश्चंस ऑन एजेस, ये मुझे नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट चाहिए, ठीक है। अटेम्प्ट, थैंक यू।